गई थी एक बार राजस्थान करौली माता के मंदिर। तो वहाँ बहुत सारे ऊँट थे। राजस्थान में मैं गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे ऊँट थे। तो वहाँ गाय भैंसों का दूध तो कम मिलता था। ऊँटनी का दूध की चाय बनाई जाती थी। तो मैंने बोला वहाँ पे गई थी चाय वाले से, भाई ये कौन से दूध की चाय बनाते हैं? कह रहे यहाँ गाय भैंसें कम है, यहाँ ऊँटनियों का दूध की। अब मेरे को हंसी आने लगी। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे है? कि ऊँट भी कहते हैं बहुत कुछ जानवरों से, मगर हम समझ नहीं पाते हैं। तो मेरी ये कहानी थी। मैंने जब ऊँट से पूछा क्या यूँ तुम जवाब तो देते नहीं हो, तो तुम्हारी भाषा में हम कैसे समझेंगे? तो जब उसने जो उसकी सेवा करता है, पालता पोसता है, उसने ये जवाब दिया कि ऊँट तो बहुत कुछ बोलता है मगर समझने वाला होना चाहिए उसको। जब समझने वाला होगा ना तभी तो आप लोगों का थोड़ा मानसिक संतुलन बढ़ेगा, उसके समझने की बुद्धि बढ़ेगी। जानवर तो है मगर उसे सोचने समझने की भी बुद्धि होनी चाहिए। तो ऊँट ने बोला कि मैं इतनी देर से लदा ठाड़ा हूँ मगर मुझे कोई अभी ना तो पानी पीने के लिए पूछा और ना भूस खाने के लिए पूछा। जैसे हम इंसान की खाना होता है, रोटियां खाते हैं हम, तो ऐसे ही जानवरों के लिए भूस, पानी, चारा बहुत ज़रूरी है। कह रहा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बहुत देर से, मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाया, ना तो चारा लाया ना पानी लाया। तो ऊँट ने बोला कि बताओ, खाली पेट मेहनत करवाते हैं और लाद के नैया ईंटें लाएंगे तो वहाँ पे मेरे पीठ पे लदी छोड़ देते हैं, कोई उतारता नहीं है। ऊँट बोलता है कि जमुना जी से मैं पानी पीने आऊँ तो मेरे के पीठ पे बैठ जाते हैं, मार मंगार के भगाते हैं, मगर मुझे उस प्रकार का भोजन नहीं मिलता जिस प्रकार का भोजन मानव इंसान खाते हैं। मानव तो पेट भर के खा लेंगे मगर उन्हें कहाँ पेट भर के भोजन मिलेगा, खाली पेट ही उनसे काम धंधा वगैरह करवाते हैं। अब उनकी पीठ पे लाद देंगे भारी भारी सामान तो कैसे वो उठाएंगे? तो ऊँटनी ने वो जवाब दिया, ले भाई तू मेरा भोजन तू कर ले। तो ऊँट ने बोला कि हम दोनों मिलकर नहीं भोजन कर ले रहे हैं, उस भोजन में से थोड़ा थोड़ा हम खा लेंगे। उस भोजन में से थोड़ा थोड़ा ऊँट ने खाया। ऊँट बोला, जब फिर आगे गया ऊँट जाने के बाद में ऊँट बोला मैं थक गया हूँ, मेरी पीठ पे से अब ईंट को उतार लो। तो कोई उतारने वाला नहीं मिला। दूसरा ऊँट बोला ऊँट से, भाई तू तो ईंट लाद के नहीं ठड़ा है। भाई मैं तो नाज लाद के ठड़ा हूँ, मेरे पीठ पे तो नाज लाद दिया है, वो नाज को मैं कैसे उतारूँ? मानव इतने मगन हो जाते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि ये जानवर हैं, तो इसमें इतना भी सहन शक्ति नहीं होती है कि 24 घंटा वो लादे ठाड़े रहें। जो कि जानवर की पुकार जानवर ही समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता। उसने बोला कि भाई, तीसरा ऊँट आया, उसने बोला है कि भाई तू ईंट से लदा है और तू नाज से लदा है। वो बोला कि मैं तो पानी से ही लदा हूँ, राजस्थान में पानी कम आता है तो इसलिए मुझे पीठ पे लाद के पानी भर भर के लाते हैं। लेडीज़ हैं तो डेगचियों में भर के नैया मटका सिर पे लाद के लाती हैं, मगर हम तो ऊँट बोलता है कि पानियों की जो एक वो बना दी है हौदी सी, वो हमारी पीठ पे ही लाद दी जाती है। तो बताओ, हम जानवर हैं तो हमारा हर प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी ऊँटनी बोली,
भाई तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो जितना खाती हूँ मैं उतना लिकार लेते हैं कि भाई जब मैं खाती हूँ खा खा के नैया तो मेरे को मार मार के नैया खेतों में जोतने के लिए हल ले जाते हैं। तो वो जाड़ा लगा देते हैं हल से, उससे जोता जाता है। जो कि बैल पहले जोतते थे हल से, अब वो हल का काम बैल का नहीं रहा, अब मेरा काम बना दिया। तो फिर गंगा जी पड़ी थी, गंगा जी में वो गई थी स्नान करने ऊँटनी। तो ऊँटनी से बोली है वो, गंगा मैया बोली ऊँटनी से, ए ऊँटनी कहाँ जा रही है? मेरे में तो स्नान करने कोई आता ही नहीं है। मेरी गंगा जी में तो, गंगा जी में अगर स्नान करने आते हैं तो पाप कम धोने आते हैं, पुण्य कम करने आते हैं, पाप ज़्यादा कमाने आते हैं। सॉरी मैंने वो बात गलत ऐसी बोली। तो पाप ज़्यादा करने आते हैं, पुण्य बहुत कम कमाने आते हैं। मेरी गंगा जी में तो नहाने आएंगे तो कचरा फेंक जाएंगे। मेरी गंगा जी में अगर कोई काम अच्छा करने आ रहे हैं तो फूल समर्पित कर जाते हैं, मगर मुझे साफ ही नहीं रहने देते हैं। तो गंगा माता ये बोली ऊँटनी से, ऊँटनी बोली मैं तो आपको, जो आपकी गंगा माता में नहाता है धोता है समर्पण अपना करता है, वो तो मैं धन्य हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे अगला जन्म अच्छा मिले, क्योंकि मैं जिनावर होकर नहीं है, मुझे बहुत गलत हम लोगों के साथ में किया जा रहा है। मानव तो बोल भी लेते हैं मगर जानवर नहीं बोल सकते हैं। उसको बैतों की मार से खाया पिया सब निकाल लेते हैं। वो ऊपर नहीं अगर बढ़ पाते हैं तो उन्हें इसे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि मार मार के उनकी चमड़ी खींच लेते हैं। तो वो माँ गंगा जी में से ऊँटनी जब नहा के आई, नहाने के बाद में उनको आगे चली तो सूर्य देव निकल गए थे। तो सूर्य देव से ऊँटनी बोली, ये सूर्य भगवान आप कैसे मेरे इतनी तेज आप प्रकाश डाल रहे हो मेरे ऊपर, जो मैं आपके सूरज की किरणों से जली जा रही हूँ। तो ऊँटनी ने ये जवाब दिया। सूरज भगवान बोलते हैं, अरे नहीं, जानवर को तो कहीं धूप नहीं लगती। तो ऊँटनी ने ये जवाब दिया, मानव को जब हर पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है तो हम जानवर को क्यों नहीं गुजरना पड़ रहा है। सूरज भगवान बोले, आप अपना तेज कम कर लो, तेज आप अपना कम करोगे तो हम भी थोड़ा राहत मिल जाएगी। जब उसने ये जवाब मांगा, ऊँटनी ने बोला कि नहीं सूरज भगवान से कि ये ऐसा आप मत करो। थोड़ी देर में पवन देव आ गए। जब पवन देव से बोले, ए पवन देव, सूरज भगवान बोले पवन देव से, ए पवन देव आप थोड़ी देर में प्रकट होना, फिर कृपया मुझे अच्छी तरह से खिल जाने दो, क्योंकि बहुतों के समुंदर के गंगा जी के जरिए बाढ़ आ गई है। बाढ़ से हमें इस प्रकार सूरज से धरती का पानी सुखाना है, मगर